तो दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक फीचर आता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे यूज़ करते हैं, किस लिए यूज़ करते हैं और उस पर क्या कंडीशन देना पड़ता है और उससे क्या आउटकम आता है। ये हम बिल्कुल सिंपल क्लियरली सीखेंगे, सिंपल वर्ड्स में, ताकि कोई भी ये वीडियो देख के वो अपने डाटा सेट में इसको यूज़ कर पाए या फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में बिल्कुल ही जान पाए और उसको समझ पाए। जैसे कि हमारे पास कुछ डाटा सेट दिया गया है जिस पे प्रोडक्ट नेम दिया गया है, ओपनिंग स्टॉक दिया गया है, परचेज, सेल्स दिया गया है और क्लोजिंग स्टॉक हमें निकालना है। जैसे कि प्रोडक्ट नेम, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स अगर दिया गया है तो हम क्लोजिंग स्टॉक को निकाल सकते हैं। जो अकाउंट बैकग्राउंड से हैं थोड़े से, उनको पता है कि कैसे क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, और फिर भी मैं बता देता हूँ कि कैसे। जैसे कि हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है और परचेज है, तो ओपनिंग स्टॉक और परचेज को मिला के हमारा होता है टोटल जो स्टॉक है हमारा, और उससे सेल्स इतना हो गया है। तो हम क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक और परचेज को प्लस करेंगे, फिर उससे सेल्स को माइनस कर देंगे। जैसे कि इक्वल साइन देंगे, फिर ओपनिंग स्टॉक वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे, प्लस परचेज करेंगे, मतलब ये हमारा हो गया टोटल स्टॉक हमारे पास कितना था, ओपनिंग प्लस परचेज हो गया। फिर माइनस कर देंगे सेल्स को अगर माइनस कर दिए, फिर एंटर हिट करेंगे तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक आ गया। मतलब ये हमारा पर्टिकुलर इस प्रोडक्ट का क्लोजिंग स्टॉक है। तो वैसे ही हम इसको कॉपी कर देंगे, इसी फॉर्मूले को कॉपी कर देंगे। आपको पता ही होगा कि जैसे ही बिल्कुल राइट कॉर्नर पे जिस सेल पे हमने फॉर्मूला लिखा है, उसके राइट कॉर्नर पे जब ये प्लस वाला कर्सर आ जाए, ऐसा डार्क प्लस वाला कर्सर आ जाए, इस पर डबल क्लिक कर देने से देख सकते हो पूरा जो हमारा डाटा सेट है, तकरीबन हमारे पास 1800 के आसपास डाटा है, 1810-9 ऐसे डाटा है। तो आपको एक शॉर्टकट यहाँ पे और बता दूं कि जैसे हमें पूरे डाटा सेट के एंड में जाना है, मतलब लास्ट में कौन सा डाटा है उस पे जाना है, तो उसको अगर ऐसे ही हम स्क्रॉल करते जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा और बहुत प्रॉब्लम होगा। तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, कोई भी एक सेल पे क्लिक करेंगे, मतलब कोई भी एक सेल सिलेक्ट करेंगे, फिर कंट्रोल डाउन एरो प्रेस करेंगे। तो देख सकते हो हम पूरे लास्ट वाले जो डाटा है उसके पास पहुंच गए। मतलब तकरीबन हमारे पास कुछ 1800 के आसपास डाटा है और सारे डाटा सेट में हमारे पास जो है वो फॉर्मूला कॉपी हो गया है, क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास आ गया है। तो हम क्या करेंगे, फिर वही व्यू में जाएंगे, मतलब फर्स्ट वाले सेल पे जाएंगे तो कंट्रोल अप एरो प्रेस करेंगे तो वही वाले सेल पे वापस आ गए। अभी हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बेस पे क्या करना है वो समझ लेते हैं। जैसे कि आपको राइट पे एक बॉक्स दिखाई दे रहा होगा, मतलब इस पे हमें बोला गया है कि क्या करना है हमें। जैसे कि बोला गया है इफ क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस, पहले सेल पे लिखा है, इस पे है क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस और इस पे है कलर फॉर्मेट। तो पहले वाले सेल पे हमें लिखा गया है कि लेस देन 500, मतलब अगर क्लोजिंग स्टॉक 500 से कम होता है तो वो रेड कलर में दिखना चाहिए। अगर सेकेंड सेल में बोला है अगर क्लोजिंग स्टॉक 500 या फिर 500 से ज़्यादा है, मतलब अगर 500 या 500 से ज़्यादा है लेकिन 800 या 800 से कम है तो उसको येलो करना है। और लास्ट सेल में हमें बोला गया है कि अगर 800 से ज़्यादा है तो वो ग्रीन कलर में आना चाहिए। तो इसका काम क्या होता है, मतलब इसको क्यों करते हैं, इसको समझ लेते हैं। कि जैसे कोई भी अगर ये डाटा को एक बार ही देखेगा तो उसको समझ में नहीं आएगा कि क्लोजिंग स्टॉक कौन से प्रोडक्ट का कितना है, क्या है, वो एक ही बार में देख के पता करना मुश्किल। अगर इस पे हम फॉर्मेटिंग यूज़ कर देंगे, मतलब मान लो कि जो 500 से कम है, मतलब 500 से कम है, वो रेड में दिखाई दे रहा होगा, तो समझ जाएगा, जो इसको एनालाइज करेगा तो उसको समझ आएगा कि ये जो पर्टिकुलर हमारे पास प्रोडक्ट है वो रेड हो गया, मतलब इसका स्टॉक हमारे पास ख़त्म होने को आया है, इसको हमें रिफ़िल करना है तुरंत। तो उसको वो समझ आ जाएगा। फिर जो येलो में दिखेगा, मतलब जिस सेल में येलो कलर दिखेगा, उसको समझ आएगा कि पर्टिकुलर ये प्रोडक्ट जो हमें तैयारी करनी पड़ सकता है, अगले दिनों में, कुछ ही दिनों में उसको रिफ़िल करना पड़ सकता है, जो ख़त्म होने को अभी टाइम है पर होने को आया है। और जो सेल ग्रीन कलर में आएगा, मतलब 800 से ज़्यादा होगा, तो उसको समझ में आ जाएगा कि ये इसका स्टॉक हमारे पास है, इसको लेकर टेंशन लेने की कोई बात है नहीं, तो इसके ऊपर कोई एक्शन लेने की बात नहीं है। जो रेड होगा उसके ऊपर तुरंत एक्शन लेना है, येलो जब होगा तो उस पर एक्शन लेने के लिए रेडी होना पड़ता है, मतलब उसको रिफ़िल करना पड़ता है। तो अभी हम समझ लेते हैं कि उसको कैसे करना होता है। सबसे पहले तो क्लोजिंग स्टॉक वाले जो सेल है उसको सारे को एक ही बार में सिलेक्ट कर लेना है, मतलब क्लोजिंग स्टॉक वाले जो जितना भी डाटा सेट का सेल है उसको सारे को एक ही बार में सिलेक्ट करना है। यहाँ पे भी एक शॉर्टकट आपको बता दूँ कि अगर आप ऐसे करके सिलेक्ट करेंगे माउस से तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। 1800 के आसपास डाटा है तो आपको पता होगा कि कितना
ड्रैग करना पड़ सकता है। तो इसके लिए शॉर्टकट ये आता है, कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो एक ही बार में प्रेस करना है। मतलब कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करने से ये सारा जो डाटा सेट है वो हमारा सिलेक्ट हो गया। अभी हमें वापस वही व्यू में जाना है, मतलब पहले वाले सेल में जाना है। तो ऐसे नॉर्मली जाएंगे तो ये सारे सिलेक्ट जो है अनसिलेक्ट हो जाएगा। तो उसके लिए हमें कंट्रोल प्लस बैक स्पेस दबाना है, कंट्रोल बैक स्पेस। तो देख सकते हो हम वापस वही व्यू में आ गए। फिर इस पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग को अप्लाई करने के लिए होम टैब में कंडीशनल फॉर्मेटिंग वाले सेक्शन में जाना है। फिर हमें क्या करना है कि हाईलाइट करना है। तो हाईलाइट सेल वाले रूल जो पहले आता है इस पर क्लिक करना है। पहले हम क्या करेंगे, लेस देन को सिलेक्ट करेंगे, मतलब जो 500 से कम है, जो हमारा पहला कंडीशन आता है, तो लेस देन पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे हम 500 लिख देंगे, मतलब 500 लिख देंगे। फिर इस वाले सेल पे हमें लिखना है कि कितने से कम है, मतलब हमने 500 लिख दिए। फिर हमें यहाँ पे कलर वेरिएंट को चूज करना है, मतलब कौन सा कलर करना चाहिए। 500 से अगर कम होता है तो कौन सा कलर चूज करना चाहिए। तो हम कस्टम फॉर्मेट में जाके फिल कलर में जाके रेड वाले को सिलेक्ट कर लेंगे और फ्रंट को ब्लैक ही रहने देंगे। तो फ्रंट को यहाँ से ब्लैक कर देंगे, करके ओके प्रेस करेंगे। तो देख सकते हो, या इसको ओके एक बार कर लेते हैं। फिर इसको देख सकते हो कि जितना सारा हमारा 500 से कम है वो रेड हो गया है। फिर हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाना है। हाईलाइट सेल पे जाके हम एक बार ग्रेटर देन को कर लेते पहले, मतलब 800 वाला जो है 800 से ज़्यादा उसको ग्रेटर देन, यहाँ पे ग्रेटर देन को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर यहाँ पे 800 टाइप कर देंगे, ठीक है। और यहाँ से कलर को चूज़ कर लेंगे, कस्टम फॉर्मेट, और फिर जाके फिल कलर में इसको हम ग्रीन सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे ग्रीन हमारा ये वाला ग्रीन सही रहेगा। और फ्रंट को हम ब्लैक ही रहने देंगे, ब्लैक चूज़ कर लेंगे। फिर ओके प्रेस करेंगे, इस बार ही ओके कर देंगे। तो देख सकते हो कि जितना भी हमारा सारा 800 के ऊपर है वो ग्रीन हो गया। अभी एक और लास्ट जो हमारे पास कंडीशन है उसको भी कर लेते हैं, मतलब 500 से ज़्यादा लेकिन 800 से कम, ये बिटवीन वाला है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाके हाईलाइट सेल रूल पे एक आपको ऑप्शन दिखेगा बिटवीन, ये जो बिटवीन वाला सेल दिखाई दे रहा है। तो बिटवीन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लास्ट वाला जो हमारा है, मतलब लो वाला जो हमारा है 500, और ग्रेटर देन जो हमारे पास है 800। तो हम इसको सिलेक्ट कर देंगे और यहाँ पे कलर को चूज़ कर लेंगे, कस्टम फॉर्मेट। फ्रंट को हम पहले तो ब्लैक से सिलेक्ट कर लेते हैं, ब्लैक, और फिल कलर में जाके हम इसको येलो सिलेक्ट कर लेंगे। येलो सिलेक्ट कर लिए, ओके प्रेस कर दिए। तो ये हो गया हमारा प्रॉपर फॉर्मेटिंग। ये पूरा फॉर्मेटिंग हो गया है। ये जो हमारे पास कंडीशन था इसको हमने अप्लाई कर दिए, ताकि अभी मैं जो जैसा आपको बता रहा था, अभी एक ही झलक में आपको देख के पता चल रहा होगा कि रेड है, मतलब ये वाले प्रॉपर पैनासोनिक वाला जो प्रोडक्ट है ये रेड है, मतलब इसको हमें अभी रिफिल करना है। मतलब जो एनालाइज करेगा वो उसको समझ आ जाएगा कि इसको अभी रिफिल करना है। पर ये जो है ये थोड़ा टाइम है, तो इसको रिफिल करने में टाइम है, इसको भी रिफिल करने में टाइम है। जैसे कि ये वाले सेल को ग्रीन में दिखा रहा है, मतलब इसको लेकर टेंशन नहीं है। इसका क्लोजिंग स्टॉक बहुत ज़्यादा है, तो हमको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगले दिनों में देखा जाएगा, इसके स्टॉक हमारे पास बहुत ज़्यादा है। जैसे पहले 4 स्टॉक है, इनका ग्रीन दिखाई दे रहा है, मतलब समझ रहे हो ना। ऐसे करके हमें करना होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग को अप्लाई करके। ऐसे हम आसानी से एक झलक देख के ही पता कर सकते हैं कि कैसे, मतलब कौन सा क्लोजिंग स्टॉक हमें खत्म होने को आया है और किसको रिफिल करना है, किसको रिफिल नहीं करना। तो ये ऐसे हम ग्रेटर देन, लेस देन और बिटवीन वाले को ट्रीट कर सकते हैं। इसका कंडीशन ऐसे दे सकते हैं। एक और चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि हमारे पास सेल हुआ है, सेल कौन से प्रोडक्ट का कितना हुआ है, ज़्यादा हुआ है, कम हुआ है, ऐसे एक झलक देख के पता भी नहीं चल रहा है। तो इससे हम एक और कंडीशन अप्लाई करेंगे। उसके लिए पहले तो हम सेल्स वाले जो जितने सारे सेल है उसको सिलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से, फिर कंट्रोल बैक स्पेस। फिर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और आपको देखिए यहाँ पे एक और चीज़ दिखाई दे रहा होगा, डाटा बार। तो डाटा बार्स में जाके हम कोई सा भी डाटा बार चूज कर सकते हैं। ऐसे मैं सॉलिड कलर में ग्रीन को चूज कर लेता हूँ, ठीक। अच्छा, ब्लू को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ब्लू को सिलेक्ट कर लिए। फिर यहाँ पे मैजिक दिखने को मिलेगा, जैसे कि हमें दिख रहा है डाटा बार्स ऑटोमेटिकली इस पे आ गया है सारे सेल में, कि जिसका डाटा जितना ज़्यादा है, मतलब जिसका सेल जितना ज़्यादा है उसका बार भी उतना ही बड़ा है। जैसे कि इसका बार इतना है, इसका कम सेल है 506 है, तो इसका थोड़ा बार छोटा है। जिस सेल ज़्यादा है उसका बार थोड़ा लेंदी होगा, लॉन्ग होगा। तो इस तरीके से भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग का काम होता है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और भी बहुत सारे ऑप्शन है, न्यू रूल से हम क्रिएट कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन है कंडीशनल फॉर्मेटिंग को, बहुत कुछ कर सकते हैं। सिंपल वीडियो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर, कोई भी इसको देख के नॉर्मली इसको यूज़ कर सकता है। ऐसे करके हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग को अपने डाटा सेट में अप्लाई कर सकते हैं एंड ऑल आर सेट।